अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बिल आखिर 7 साल और 9 माह गुज़रने के बाद जो फ़ॉरेन फंडिंग केस से नाम से जो केस शुरू हुआ था, उसका फ़ैसला सुनाने के लिए तारीख़ और वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 अगस्त सुबह 10 बजे मंगल के रोज़ अपने इस्लामाबाद हेड क्वार्टर में इस केस का फ़ैसला सुनाएगा। ये नवंबर 2014 में केस शुरू हुआ था, जब अकबर एस बाबर जो PTI के साबिक और बानी अरकान में शामिल हैं, उन्होंने जिन दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में धरना दिया था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़। यहाँ पे एक बड़ा भरपूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है ताहिरुल कादरी साहब की, उन्होंने मिल के एक तारीख़ी धरना बड़ा तवील तरीन इस्लामाबाद में दिया था। उस वक़्त अकबर एस बाबर ने ये केस फ़ाइल किया था। ये केस फ़ॉरेन फंडिंग केस के नाम से दाखिल हुआ और फिर इस पर मुतअद्दिद समातें हुई और मार्च 2018 में इस पर स्क्रूटनी कमेटी भी कायम की गई, जिसने कोई 97 अपनी हेयरिंग्स की और उसके बाद 1 जनवरी 2022 इस साल अपनी फाइंडिंग्स जो है और रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश कर दी थी। और फिर उस पर मुख्तलिफ़ समातें करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 जून को फ़ैसला महफूज कर लिया था। ये केस बज़ाहिर गैर मुल्की फ़ंडिंग केस के नाम से शुरू हुआ था, लेकिन जब इसके ऊपर मुख्तलिफ़ दलाइल आए और डिफेंस में PTI ने बेशुमार जो पाकिस्तान के मुरवजा कवानीन हैं और जो तरीक़ाकार है फ़ंडिंग का और सारे मामलात हैं, उसके तनाज़ुर में कहा कि ये गैर मुल्की फ़ंडिंग केस नहीं बनता, बल्कि ये ममनुआ फ़ंडिंग केस की तारीफ़ के ज़ुमरे में आता है। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया और इसका टाइटल जो है वो फ़ॉरेन फंडिंग केस से चेंज करके प्रोहिबिटेड फंडिंग केस यानी कि ममनुआ फंडिंग केस रख दिया गया था। इसलिए अब एक सवाल हर किसी के ज़हन में है कि इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है। जो PDM की इत्तेहादी जमातें हैं और इस वक्त हुक्मरान ये इत्तेहाद है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास वज़ारत उज़्मा है, जबकि JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर MQM बलूचिस्तान अवामी नेशनल ANP और BNP और ये सारे इस वक्त जो है कि वो इत्तेहादी जमातें इस हुक्मरान हुकूमत में शामिल हैं। इनकी जो हिकमत अमली है उससे ये लगता है कि ये इस केस के फ़ैसले के तनाज़ुर में चाहते हैं कि वज़ारत दाखिला जो पाकिस्तान का कानून है और आइन है, वो ये कहता है कि अगर कोई जमात किसी भी गैर मुल्की हुकूमत या किसी भी गैर मुल्की सियासी जमात या किसी भी गैर मुल्की मल्टीनेशनल कंपनी से या गैर मुल्की जो अफराद हैं, गिरोह हैं, उनसे अगर फ़ंडिंग लेते हैं तो उसको फ़ॉरेन फंडेड या फ़ॉरेन एडेड जो है पार्टी समझा जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी भी हुकूमत या गैर मुल्की जमात से मुंसलिक अगर कोई पार्टी होती है तो उसको भी गैर मुल्की फंडेड या एडेड पार्टी तस्वर किया जाएगा। और तीसरी है कि किसी भी गैर मुल्की हुकूमत, गैर मुल्की पॉलिटिकल पार्टी या किसी गैर मुल्की फ़र्द से माली या दीगर किस्म की कोई मदद ली जाती है तो उसको भी इसको फ़ॉरेन फंडेड या एडेड पार्टी तस्वर किया जाएगा। ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 है उसकी जो 2C आर्टिकल 2C है उसमें ये डेफिनेशंस दी गई हैं। 3 उसकी शिकें हैं। इसमें जो इसकी तीसरी शिक है, किसी भी गैर मुल्की हुकूमत, किसी भी गैर मुल्की सियासी जमात या किसी भी गैर मुल्की अफराद से या फ़र्द से माली या दीगर किस्म की जो मदद अगर ली जाएगी तो ये फ़ॉरेन फंडेड या फ़ॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी करार दी जाएगी। इसकी बुनियाद पे अकबर एस बाबर ने ये केस किया था और हुकूमत भी इसी शिक की ज़रिए से इसको फ़ॉरेन फंडेड केस करार देती थी। और जो PDM की इत्तेहादी जमातें हैं उनका भी ख्याल है कि इस शिक की मदद से फिर वज़ारत दाखिला जो है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें इस्टेब्लिश करता है अपने फ़ैसले के अंदर कि गैर मुल्की जो फंडिंग है मदद हुई है और इस शिक के ज़ुमरे में वो आती है, तो फिर वज़ारत दाखिला उस पर एक रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजती है और सुप्रीम कोर्ट उसमें फ्री कैन को नोटिस दे के उनको सुनने के बाद किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी लगा सकती है। उनका जो इंतखाबी निशान है वो भी वापस ले लिया जाएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दी जाएगी। एक मामला ये है।
अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही इसको फ़ॉरेन फंडिंग केस से निकाल कर ममनुआ फंडिंग केस के अंदर ले आया है, तो इस ज़िमन में अगर पाकिस्तान का वही सेम जो कानून है पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 जो है उसकी शिक 6 जो है आर्टिकल 6 की जो ज़ेली शिकें हैं 3 और 4 वो इसको डील करती हैं। और 3 में क्या आता है कि अगर आप कोई बिल वास्ता या बिला वास्ता डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी गैर मुल्की हुकूमत से या मल्टीनेशनल किसी कंपनी से या किसी भी मकामी पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी जो है उससे या किसी तिजारती या किसी पेशावर जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशंस हैं उनसे अगर कोई आप फंडिंग लेते हैं तो वो फंडिंग जो है वो ममनुआ फंडिंग के ज़ुमरे में आएगी। और इसी आर्टिकल 6 की जो सब क्लास 4 है वो ये कहती है कि जो ममनुआ फंडिंग केस में चीज़ स्टैब्लिश हो जाए कि हाँ ये पैसे आए हैं ममनुआ फंडिंग के ज़ुमरे में, तो फिर आर्टिकल 4 के तहत वो जो फंडिंग की रकम है वो भाग के सरकार ज़ब्त कर ली जाएगी। अब अगर ये पीटीआई का केस देखा जाए तो इसमें जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई उसमें दो चीज़ें हैं कि 2009-10 से लेकर 2012-13 तक ये जो टाइम था उसमें कोई एक 312 मिलियन रुपए और एक 145 मिलियन रुपए जो है कि वो अंडर रिपोर्टेड हैं या वो उस ज़ुमरे में आ रहे हैं कि जो बाहर से आए हैं, तो उसको ये कह रहे हैं कि ये ममनुआ फंडिंग है। और ये टोटल जो है कि ये 400 तकरीबन 57 आप इसको कह सकते हैं 45 करोड़ 70 लाख 46 करोड़ के करीब ये पैसे बनते हैं। अगर तो जो पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इस्टेब्लिश कर चुका है कि ये ममनुआ फंडिंग केस है, ये फ़ॉरेन फंडेड केस नहीं है, तो इसलिए फिर ये कहा जा रहा है पीटीआई के हलकों की तरफ से और बाज़ जो गैर जानबदार एक्सपर्ट्स हैं लीगल एक्सपर्ट्स उनका ये ख्याल है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई की जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम नहीं करता कि जी ये लीगल चैनल से आए हैं और इसकी सारी ट्रांजैक्शंस और स्टेट बैंक डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल हैं, तो उसको तस्लीम नहीं करता और इसको ममनुआ फंडिंग के ज़ुमरे में लेके आता है, तो फिर ये 45 करोड़ भाग के सरकार ज़ब्त हो सकते हैं और पीटीआई को हुक्म दिया जा सकता है कि ये आप कौमी ख़जाने में जमा करवाएं। दूसरी तरफ जो पीडीएम के इत्तेहादी जमातें हैं उनका ये ख्याल है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी तौर के ऊपर भी ये स्टैंप लगा दे कि अच्छा जी ये गैर मुल्की फ़ंडिंग हुई है, वो ममनुआ है या वो फ़ॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में आती है, इससे कतई नज़र अगर ये स्टैंप लग जाती है तो फिर भी वजारत दाखिला जो है वो एक टैक्टिस प्रेशर टैक्टिस के लिए ये रेफरेंस तैयार कर सकती है कि जी ये जो गैर मुल्की फ़ंडिंग आई थी ममनुआ फ़ंडिंग, ये बेसिकली 2014 में जो धरना हुआ और रियासत को, हुकूमत को, मुमलकत को, निज़ाम मुमलकत को मफलूज करने के लिए ये फ़ंडिंग आई थी, या इवन ये 25 मई को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च किया और ये कहा गया जी कि वफाक पर चढ़ाई की जा रही है और ये रियासत पर चढ़ाई की जा रही है, तो इससे लिंक करके वजारत दाखिला एक रेफरेंस तैयार कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट को भेज सकती है और सुप्रीम कोर्ट अगेन फ्री कैन को सुनने के बाद जो है कि इसके ऊपर ये फ़ैसला करेगी कि यह पार्टी बैन लग सकता है या नहीं लग सकता। लेकिन इससे पहले जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है, पीटीआई डेफिनेटली वो ऑप्शन भी इस्तेमाल करेगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुबह 10 बजे क्या इसको ममनुआ फंडिंग केस के ज़ुमरे में इस रकम को भाग के सरकार ज़ब्त करने का फ़ैसला करती है या फिर कोई और फ़ैसला करती है, और फिर उसके ऊपर वफाकी हुकूमत की स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी। हमारे ख्याल के मुताबिक ये दो ही ऑप्शन है। अब देखते हैं कि अगले इस फ़ैसले के बाद वफाकी हुकूमत और पीडीएम की इत्तेहादी जमातें जो है इसके ऊपर क्या बयानिया और क्या हिकमत अमली तैयार करते हैं।